हिंदी चैनल 101 में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे, हमें लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आज का हमारा विषय है वाच्य। वाच्य क्या है? वाच्य का अर्थ है बोलना। वाच्य शब्द अंग्रेजी के वॉइस शब्द का पर्याय है, जिसका अर्थ है वाणी या कथन। अब प्रश्न उठता है कि वाणी किसकी, किसका कथन? तो उत्तर होगा वक्ता का कथन। हम इसे कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे किसान फसल उगाता है, छात्रों द्वारा सुलेख लिखा जाता है, मुझसे उठा नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रिया का विधान एक समान नहीं है। पहले वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का विधान कर्ता यानी किसान के अनुसार है और दूसरे वाक्य में क्रिया का विधान सुलेख के अनुसार है, कर्म के अनुसार। और तीसरे यानी अंतिम वाक्य में क्रिया का विधान भाव के अनुरूप हुआ है। इसे ही हम वाच्य कहते हैं, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। अतः उस रूप रचना को वाक्य कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है। वाच्य के रूप या भेद। हमारे पास वाच्य के दो भेद हैं, कृत वाच्य और अकृत वाच्य। अकृत वाच्यों को हम कर्म वाच्य और भाव वाच्य में विभाजित कर देते हैं। कृत वाच्य जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, उन्हें कृत वाच्य कहते हैं। जैसे कबूतर दाना चुग रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रही हैं, सूरज चमक रहा है, महक निबंध लिखती है। उपर्युक्त वाक्यों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि कृत वाच्य वाले वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं। वाक्यों में क्रिया का प्रयोग सदैव कर्ता के अनुरूप होता है। जैसे पहले दोनों वाक्यों में कबूतर, बच्चे बहुवचन रूप में प्रयुक्त हैं, क्योंकि इनके कर्ता बहुवचन हैं। सूरज, महक वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया एक वचन है, क्योंकि इनके कर्ता एक वचन है। क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग के अनुसार होता है। जैसे महक स्त्रीलिंग है तो लिखती है भी स्त्रीलिंग है, अर्थात पुल्लिंग कर्ताओं के साथ पुल्लिंग क्रिया व स्त्रीलिंग क्रियाओं के साथ स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कृत वाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्म गौण। अकृत वाच्य में जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता के कर्म को निरस्त कर दिया जाए या नकारा जाए, उसे हम अकृत वाच्य कहते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। लड़की ने खाना खाया, लड़की से डैश के द्वारा खाना खाया गया। यद्यपि दोनों वाक्यों का अर्थ सामान्यतः तो एक ही है, फिर भी दोनों के अर्थ में थोड़ा सा अंतर है। वाक्य एक में लड़की कर्ता के खाना खाए जाने के कर्म को वक्ता द्वारा प्रधानता दी गई है, जबकि दूसरे वाक्य में उसके कार्य को निरस्त किया गया है या नकारा गया है। नकारने से तात्पर्य है यह दिखाना मानो खाए जाने की क्रिया में लड़की की कोई भूमिका ही नहीं है। अर्थात जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है वे अकृत वाच्य
यानी पैसिव वॉइस के वाक्य कहलाते हैं। अकृत वाच्य के हमारे पास दो भेद हैं, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, उसे कर्म वाच्य कहते हैं। उदाहरण के अनुसार चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया गया, यानी कि कर्ता के द्वारा। अध्यापिका द्वारा सवाल हल कराए गए, यानी कि कर्म और द्वारा। माली द्वारा बाग में पौधे लगाए गए। आप जवानों द्वारा आतंकियों का काम तमाम किया गया। अर्थात प्रायः कर्म वाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग होता है। इन वाक्यों का उद्देश्य कर्ता न होकर क्रिया का कर्म होता है। क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं। जाना या जा के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। भाववाच्य, जिन वाक्यों में कर्ता और कर दोनों ही गौण हों, अर्थात भाव की प्रधानता हो और क्रिया का विधान भाव के अनुसार हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे पक्षियों से उड़ा जाता है, मरीज से उठा नहीं जाता, माँ से रोया भी नहीं जाता, उठो इधर उधर घूमा जाए। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन अन्य पुरुष तथा पुल्लिंग में होती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कर्म वाच्य तथा भाव वाच्य के वाक्यों में गुणों के स्तर पर कोई अंतर नहीं होता, परंतु यदि सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो तो कर्म वाच्य होता है, और यदि अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो वह भाव वाच्य होता है। वाच्य परिवर्तन। कृत वाच्य से कर्म वाच्य बनाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देना चाहिए। कर्ता के साथ से के द्वारा जोड़ना चाहिए। क्रिया के बदले रूप के साथ जाना क्रिया का रूप लगाना चाहिए। कर्म के साथ यदि विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे हटा देना चाहिए। जैसे मोहन ने भिखारी को भोजन दिया, ये हमारा कृतवाच्य है। इसे हम कर्म वाच्य में बदलते हैं तो हम बोलेंगे मोहन द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया। सैनिक देश की रखवाली करते हैं, यानी सैनिकों द्वारा देश की रखवाली की जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें हमने से और के द्वारा का प्रयोग किया है। अगर हम कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलते हैं, जैसे उठो इधर उधर घूमते हैं, तो इसका भाववाच्य होगा उठो इधर उधर घूमा जाए, क्योंकि यह हमारे भाव को प्रकट करेगा। वह जोर जोर से हंसा, उससे जोर जोर से हंसा गया। अगर हम कर्म वाच्य को कृत वाच्य में बदलते हैं तो इसमें हमें द्वारा शब्द को हटाना है। जैसे नेताजी द्वारा अस्पताल का उद्घाटन किया गया। नेताजी ने, हमने कर्ता की विभक्ति लगाते हुए बताया कि नेताजी ने अस्पताल का उद्घाटन किया। नानी द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई गई। नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। भाववाच्य से कृतवाच्य में बदलने के लिए अगर हम कहें तुमसे चुप नहीं रहा जाता, तो तुम चुप नहीं रह सकते। चलो अब सोया जाए, चलो अब सोते हैं। कृतवाच्य में परिवर्तन करने के लिए विभक्ति चिन्ह को हटा देना चाहिए। जाना रंजक क्रिया को हटा दें, जैसे पढ़ा जाता है, पढ़ता है, लिखा जाएगा, लिखेगा आदि। कृतवाच्य से कर्म वाच्य बनाना।
अनिरुद्ध चित्र देख रहा है। अगर हमें इसे कर्म वाच्य में बदलना है तो कर्ता से, यानी कि अनिरुद्ध से। कर्म है चित्र, इसमें हम मुख्य क्रिया का सामान्य भूतकाल रूप देखा। क्रिया जा और सहायक क्रिया रहा है, तो इसका अर्थ हमें इस तरह से लिखना होगा कि अनिरुद्ध से चित्र देखा जा रहा है। वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल है। कर्म चित्र पुल्लिंग एक वचन है। परिवर्तित वाक्य की क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन और अपूर्ण वर्तकाल में होगी। सोहन पुस्तकें पढ़ेगा। कर्ता सोहन के द्वारा पुस्तकें कर्म मुख्य क्रिया का सामान्य भूतकाल रूप पढ़ी जाना और रंजक क्रिया जाएगी। वाक्य सामान्य भविष्य काल का है। कर्म पुस्तकें स्त्रीलिंग बहुवचन में है, इसीलिए वाक्य की क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन और सामान्य भविष्य काल की होगी। अगर हम कृतवाच्य से भाववाच्य बनाते हैं, जैसे मैं पढ़ नहीं सकता, कर्ता से यानी कि मुझसे मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल एक वचन, नहीं जाना क्रिया पुल्लिंग एक वचन जाता। मुझसे पढ़ा नहीं जाता। आशु अब खेलेगा। कर्ता द्वारा अब भूतकाल का रूप है खेला जाना, जिसमें भविष्य काल आ जाएगा और आशु द्वारा खेला जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि वाच्य विषय आप सभी लोगों को समझ में आ गया हो। अगले हफ्ते हम आपको रस के विषय में बताने जाएंगे। आशा करूंगी कि आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आएगी। आप हमारी पिछली वीडियोस भी देखिए, हिंदी चैनल 101 मीना। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बेफिक्र होकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर समझ में आया हो और आपको अच्छा लगे तो उसे प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।